नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। यह हमारी हिस्ट्री की 8वीं टेस्ट सीरीज है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था? तो प्रबंध चिंतामणि के जो लेखक थे वो थे मेरुतुंग। मेरुतुंग और क्षेमेंद्र जो हैं ये आपके बृहद कथा मंजरी के, बृहद कथा मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संगमरमर में उत्कृष्टतम उत्कीर्णन के लिए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर स्थित है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो संगमरमर में उत्कृष्टतम उत्कीर्णन है, इसमें दो संगमरमर के जो मंदिर हैं, जिसमें पहला है किसका? पहला है आपका आदिनाथ का और दूसरा है नेमिनाथ का। नेमिनाथ का दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहानों ने दिल्ली किससे छीनी थी? चौहानों ने दिल्ली को किससे छीनी? तो तोमरों से छीना। और चौहानों के एक प्रसिद्ध शासक हुए, शक्तिशाली शासक हुए, जिनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, इन्होंने तोमरों से दिल्ली को छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया था? तो लक्ष्मण संवत, लक्ष्मण जो शासक थे ये थे सेन वंश के शासक थे, और इन्होंने जो लक्ष्मण संवत चलाया था वो था 1119 ईस्वी, 1119 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व मध्यकाल में दंडपाशिक किस तरह का अधिकारी होता था? दंडपाशिक पुलिस अधिकारी होता था, और जो पुलिस होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? चाट भाट कहा जाता था। चाट भाट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में उद्रंग शब्द का क्या तात्पर्य था? तो उद्रंग शब्द का तात्पर्य होता है कृषि की उपज में राज्य का हिस्सा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और यह उपज का कितना होता था? तो उपज का 6वां भाग होता था। उपज का 6वां भाग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया, जिसका नाम था, उसका नाम था महफूजा। जो पहला नगर बसाया उसका नाम था महफूजा, और जो दूसरा बसाया उसका नाम था मंसूरा। मंसूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान मोहम्मद गोरी का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ था? तो प्रथम आक्रमण मुल्तान में हुआ था 1175 ईस्वी में, और मोहम्मद गोरी ससवानी वंश का था। इसने गुजरात पर 1178 ईस्वी में आक्रमण किया, और यह भारत में पहली पराजय हुई। और जो पराजित हुआ तो गुजरात के जो शासक थे जिनका नाम था भीम द्वितीय। भीम द्वितीय इनका नाम था, चालुक्य वंश के थे। और इसके बाद 1191 में तराइन का, आप सभी लोग जानते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गोरी और इसके बीच पृथ्वीराज चौहान के बीच में, इसमें गोरी पराजित होता है, पृथ्वीराज विजित होते हैं। नेक्स्ट जो तराइन का युद्ध हुआ वो 1192 में हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध में गोरी क्या हुआ? गोरी विजित हुआ और पृथ्वीराज पराजित हुए। इसके बाद फिर 1194 में एक चंदावर का युद्ध हुआ। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद और गोरी के बीच में हुआ था। इसमें जयचंद पराजित हुए, गोरी विजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला इल्तुतमिश पहला सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का था गुलाम, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया? तो इल्तुतमिश के ही काल में यह आया था। कब आया था? तो 1221 ईस्वी में आया था, जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए। किसका? जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक आया था चंगेज खां, लेकिन यहाँ पर इल्तुतमिश समझदारी का कार्य करता है, मकबरनी की सहायता नहीं करता, जिसकी वजह से जो भावी आक्रमण था उससे वह बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था। तो न्याय जिसको भी चाहिए होता था उसे लाल वस्त्र धारण करना होता था। और इसकी जानकारी, इस न्याय व्यवस्था की जानकारी हमें इब्न बतूता से प्राप्त होती है। इब्न बतूता, इब्न बतूता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। तो तुर्कान ए चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने ही किया। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया। और इस तुर्कान ए चहलगानी में 40 तुर्क सरदार होते थे। 40 तुर्क सरदार, 40 तुर्क सरदार थे। यह जिसे क्या कहा जाता था, दल चालीसा भी कहते थे। दल चालीसा भी कहा जाता था। इल्तुतमिश इसका गठन करते हैं, लेकिन इसको समाप्त करते हैं कौन, बलबन। बलबन क्या करता है, इसका समापन करता है, समाप्त कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था। तो रक्त एवं लौह की नीति में बलबन विश्वास करता था, है ना। यह किस लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाया, तो सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठा को स्थापित करने के बलबन अपने आप को अफरासियाब वंश का कहता था। अफरासियाब वंश का कहता था, जिसकी जानकारी हमें मिलती है कहाँ से, फिरदौसी के शाहनामा से। फिरदौसी के शाहनामा से जानकारी मिलती है। और बलबन ने नौरोज प्रथा की शुरुआत की। नौरोज प्रथा, दल चालीसा का दमन किया। दल चालीसा का दमन किया। और यह गुलाम वंश का नौवां शासक था। गुलाम वंश का नौवां शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया। तो अति विश्वसनीय जो वृत्तांत दिए हैं, कौन दिए हैं, अमीर खुसरो, क्योंकि यह अलाउद्दीन खिलजी के साथ दक्षिण अभियान पर गया हुआ था। दक्षिण अभियान पर गया था। और इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वह मिलती है खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, इससे प्राप्त होती है। और ऐसा कहा जाता है, इसमें ऐसा लिखा है इसने कि जब दक्षिण अभियान से मलिक काफूर के साथ 1000 ऊँट दिल्ली लौटे, तो वो जो वहां पर लूटा हुआ जो कोष था उससे लदे हुए थे, और ऊँट जो थे वो क्या कर रहे थे, करा रहे थे, है ना, करा रहे थे उस लदे हुए कोष की वजह से। और मलिक काफूर को क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी कहा जाता है। 1000 दिनारी कहा जाता है। 1000 दिनारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे गुजरात के अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में उसके साथ था। तो दक्षिणी अभियान में उसके साथ कौन था, अमीर खुसरो, अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1303 में काकतीय शासकों की सेना में निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना, अलाउद्दीन खिलजी की सेना है। और इसी 1303 के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी वारंगल पर आक्रमण करता है और काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव, कौन था, प्रताप रुद्रदेव, जिसने अलाउद्दीन खिलजी को पराजित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर उसके बाद बदला लेने के लिए क्या किया कि 1309 में मलिक काफूर को तेलंगाना अभियान भेजता है, दक्षिण अभियान पर भेजता है, तेलंगाना अभियान पर। और वहां जाकर मलिक काफूर क्या करता है, प्रताप रुद्रदेव को पराजित करता है और वार्षिकी कर जो था उसे देने के लिए स्वीकार कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अगर देखा जाए तो गुजरात को 1299 में, रणथंभौर को 1301 में, और चित्तौड़ को 1303 और वारंगल को 1310। तो आपका क्रम बन रहा है 2-1-4-3, 2-1-4-3, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दीवाने मुस्तक राज का संबंध किससे था। दीवाने मुस्तक राज का संबंध था भू राजस्व से।
भूराजस्व और इसकी स्थापना करवाया कौन था? अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घरई घरी घरई है ये, घरई या घरी घरई अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो घरई तथा चरई है ना, घरई तथा चरई दोनों कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। घरई जो था वह एक गृह कर था और चरई जो था मवेशी कर था। मवेशी कर था, है ना। मवेशी मतलब दुधारू जो पशु होते थे, उसमें से जो दुधारू थे उन पर लगता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? अभी दिल्ली दूर है, हनूज दिल्ली दूर है अस्ति, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था कौन? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद ले गया। दिल्ली से दौलताबाद कब ले गया? तो 1326-27 के आसपास है, दिल्ली से दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की चारों योजनाओं पर विचार कीजिए। चारों योजनाओं, राजधानी परिवर्तन, दोआब में राजस्व वृद्धि, खुरासान अभियान और सांकेतिक मुद्रा। तो राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद करता है कब? 1326-27 में। दोआब में कर वृद्धि जो कि 1325 और 27। खुरासान अभियान जिसने किया 1336 से 37 के आसपास। और सांकेतिक मुद्रा इसने चलाया 1329-30। तो आपका ऑप्शन हो रहा है 2-1-4-3, 2-1-4-3, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता? वैद्य सरदर्द ठीक करता है और तदुपरांत बुखार हो जाता है, वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। तो यह किसने कहा था? तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था, क्योंकि इसके अंतिम समय में साम्राज्य के अधिकांश भाग जो थे अलग हो गए थे, जैसे दक्षिण भारत, आपका बंगाल अलग हुआ था और आपका सिंध भी अलग हो गया था, सिंध। तो इसलिए ऐसा इसने कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो इब्न बतूता कहाँ का था? अफ्रीका का था। अफ्रीका में कहा? मोरक्को का। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। और यह भारत में 1334 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया और यहीं पर यह 8 वर्षों तक काजी की पद पर नियुक्त रहा। काजी के पद पर नियुक्त रहा। और इसकी जो यात्रा वृत्तांत है, जो पुस्तक है इसकी यात्रा वृत्तांत, उसका नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला। और यह रेहला अरबी भाषा में है, अरबी भाषा में है। और इस रेहला में दिल्ली को विश्व का सबसे श्रेष्ठ शहर बताया गया। दिल्ली को विश्व का सबसे श्रेष्ठ शहर बताया इसने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस एक दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात, दारुल सफा और रोजगार कार्यालय की स्थापना की। रोजगार कार्यालय में क्या होता था? रोजगार के लिए लोग जाते थे, रोजगार दिया जाता था। दीवाने खैरात क्या था? तो लोगों की आर्थिक सहायता की जाती थी यहाँ पर। क्या? आर्थिक सहायता। और दारुल सफा क्या था? दारुल सफा चिकित्सालय था, चिकित्सालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है? तो बहलोल लोदी ने ऐसा कहा था, राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है। बहलोल लोदी जो है, यह लोदी वंश का संस्थापक है, लोदी वंश का संस्थापक। और जो इसकी स्थापना किया इसने 1451 से 1526। इसमें तीन शासक हुए, तीन शासक
इसमें पहला बहलोल लोदी है जो कि 1451 से 1489 तक, यह जो है 1451 से 1489 तक रहा। उसका जो दूसरा शासक है, दूसरा शासक जिसका नाम था सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, यह 1489 से 1517 तक था। और जो लास्ट तीसरा शासक हुआ इसका नाम था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, यह 1517 से 1526, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है उस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अरब, फारस एवं एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया? तो एशिया से आमंत्रित किया किसने? सिकंदर लोदी ने, है ना। तो लोदी वंश का जो महानतम शासक हुआ कौन हुआ? सिकंदर लोदी हुआ। इसने आगरा शहर की स्थापना की, आगरा शहर की स्थापना, आगरा शहर की स्थापना की कब किया? तो 1504 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा? तो 8 सुल्तानों का शासनकाल देखने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है अमीर खुसरो। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ, जन्म कहाँ हुआ? पटियाली, पटियाली में हुआ। पटियाली कहाँ है? तो कासगंज, कासगंज यूपी में, कासगंज यूपी में है। इसने दिल्ली के 8 सुल्तानों की सेवा की, शाही सेवा की, है ना। इसमें बलबन, कैकुबात, कैमूर, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह और अमीर खुसरो, खुसरो शाह और गयासुद्दीन तुगलक रहे, है ना। इसे भारत का, अमीर खुसरो को भारत का तोता ए हिंद कहा जाता है, तोता ए हिंद, या भारत का तोता, या तोता ए हिंद कहा जाता है इसे, है ना। तूतीय हिंद भी कहा जाता है, तूतीय हिंद भी कहा जाता है। और हिंदी, इसने हिंदी खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, इसे जनक भी कहा जाता है ना। इसे हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 से सूची 2 का, जैसे फुतुह ए सलातिनी, यह है आपका इसामी का। तो दूसरा, फुतुहात ए फिरोज शाही है फिरोज शाह तुगलक का, पहला हो गया। तारीख ए फिरोज शाही, यह आपका बर्नी ने लिखा हुआ है, तो चौथा। और खजानुल फुतुह अमीर खुसरो आप सभी जानते ही हैं। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। बिल्कुल सही है, 17 बार इसने आक्रमण किया था। कारण दिया हुआ है कि वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। नहीं, वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था, वह साम्राज्य विस्तार नहीं करना चाहता था। वह, उसका उद्देश्य क्या था? धन लूटना था। क्या? धन लूटना उसका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन कथन ए सही है, कारण आर गलत है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही, कथन ए सही, कारण आर गलत, है ना। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।